हेलो बैक टू न्यू वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 30 और प्रीवियस क्वेश्चन और जो पूछे गए क्वेश्चन वो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हमारा होगा गेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन डी, गेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन करके आधुनिक आनुवांशिकी का नींव रखा। रात्रि अंधेरता यानी नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें रात्रि में विटामिन ए की कमी से रात्रि दृष्टि प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि से प्रभावित होने से बौना रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, इसकी कमी से बौनापन होता है। तुलसी के पौधे में औषधीय गुण किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है फोनेल और फ्लोनोइड के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तुलसी में फोनोलिक यौगिक और फोनोलोइड्स होते हैं जो औषधीय गुण प्रदान करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा है पेनिसिलिन के कारण। फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया था। मानव में कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है मानव में 4 कैनाइन दांत होते हैं। वयस्क में कुल 32 दांत और जिनमें 4 कैनाइन दांत होते हैं। बिना विभेदित शरीर वाले पौधे किस समूह में आते हैं? बिना विभेदित पौधे किस समूह में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा थैलीफाइट। इसका राइट आंसर है थैलीफाइट। और थैलीफाइट में जड़, तना और पत्ती जैसी संरचना नहीं होती। अगर कोई आंसर गलती हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। कौन सा प्रजनन अधिक वेरिएशन देता है? इसका राइट आंसर होगा युग्मक प्रजनन। युग्मक प्रजनन में आनुवांशिकी पुनर्संयोजन होता है जिससे विविधता बढ़ती है। 9वां क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाया जा सकता है? और तो इसका राइट आंसर होगा प्रजनन से। प्रजनन की प्रक्रिया से ही प्रजाति को निरंतरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद टेस्ट के रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? तो स्वाद के, इसका राइट आंसर होगा स्वाद। इसका राइट आंसर डी है स्वाद रिसेप्टर्स। स्वाद के रिसेप्टर्स को स्वाद रिसेप्टर्स या गैस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त का निर्माण करती है। 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो मनुष्य का त्वचा का रंग मेलानिन के ऊपर निर्भर करता है। मेलानिन नामक वर्णक त्वचा का रंग निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा किडनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वृक्क और किडनी शरीर से अपशिष्ट और तरल पदार्थों को बाहर छानकर रक्त को शुद्ध करते हैं। यह रक्त यूरिया और अन्य विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर बी है। वयस्क मानव में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी है एड्रोनालाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है एड्रोनालाइन जिसे एफ्रीन भी कहा जाता है। ये एक हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा तनावपूर्ण या खतरनाक स्थितियों के दौरान जारी किया जाता है। यह लड़ो भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो शरीर को खतरे का सामना करने या उसे बचाने के लिए तैयार करता है। यह प्रतिक्रिया हृदय की गति, रक्तचाप और सांस लेने की दर को बढ़ाती है जिससे ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर विटामिन के की कमी हुआ तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और चोट लगने में बहुत सारा खून बहता है। विटामिन के की कमी से विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगर विटामिन के की कमी हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा चोट लगने में बहुत सारा ब्लड निकलता है। पाचन तंत्र में एमिलेस एंजाइम क्या पचाता है? तो पाचन तंत्र में एमिलेस एंजाइम स्टार्च को पचाता है। एमिलेस स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। श्वसन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया मुख्यतः इसका राइट आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन करता है। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर शरीर में विभिन्न हिस्सों तक रक्त को पहुंचाता है।
प्लासा क्या है? प्लासा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लासा। राइट आंसर होगा इसका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लासा क्या है। प्लासा रक्त का 55% भाग होता है, यानी यह पानी और प्रोटीन से बना होता है। तो इसमें से ऑप्शन ए में से आप राइट आंसर जरूर बताइएगा। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस इंसुलिन की कमी से होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो आग्नाशय पेनक्रियाज द्वारा निर्मित होता है। यह शरीर में ग्लूकोज शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानव में पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? मानव में सब पाचन प्रक्रिया सबसे पहले मुंह से शुरू होती है। जो एंजाइम लार में एंजाइम पाया जाता है, वही प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है कमेंट करके बताइएगा। ऊतक का अध्ययन किसे कहते हैं? ऊतक का अध्ययन ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हिस्टोलॉजी संरचना और कार्य का अध्ययन करता है। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मलेरिया एक प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होने वाली बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग नाखून बनाता है? इसका राइट आंसर होगा त्वचा। और अब आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका। इसे मुख्य रूप से कैरोटीन प्रोटीन है उससे बनता है। कौन सा रोग वायरल है? इसका राइट आंसर होगा पोलियो। पोलियो एक वायरस होता है जबकि बाकी सब जीवाणु जनित रोग होते हैं। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। इसका राइट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी से होता है। ऑप्शन ए। और साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नामक टाइफाइड से होता है। टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से टाइफाइड रोग होता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है, फीमर। और फीमर हड्डी सबसे मजबूत और लंबी हड्डी है जांघ की। डीएनए का खोज किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर डीएनए का खोज किसने किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।